कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का एक क्लिफ के एज पे दिखाया जाता है और कहता है ये मेरी कमजोरी है एक तरह से। ये कह के वो नीचे कूद जाते हैं और कहते हैं आखिर मैं बॉर्न हुआ ही क्यों? क्या मेरी एग्जिस्टेंस का कोई रीजन भी है? आखिर में यहाँ कुछ नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक स्वॉर्डमैन और एक मेज एक लो रैंक रैट से बैटल कर रहे होते हैं। वो रैट को डिफीट करने के बाद कहते हैं हमने तो हमारा काम कर दिया, अब तुम तुम्हारा काम करो रब स्पीकर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम आइन है ना कि रवि स्पीकर। फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर वो शॉर्टमैन कहता है तुम इतने यूजलेस हो कि कुछ सामान भी नहीं उठा सकते क्या? फिर मैच कहते हैं ये हमारे जैसा हाई रैंकर नहीं है ना, इसलिए। फिर आइन कहते हैं मुझे माफ कर दो, यहाँ काफी चीजें हैं उठाने के लिए इसलिए मैं गिर गया। फिर हमें आइन उसकी जॉब अप्राइजर के बारे में बताता है। हमें हमारी जॉब लाइट गॉडेस से मिलती है और डार्क गॉडेस से स्किल, लेकिन स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जॉब को चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ जॉब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले टॉप रेयर क्लास, इनमें सिर्फ अमीर मर्चेंट और मिलिट्री वाले आते हैं। फिर आता है हाई कॉमन जहाँ स्वॉर्डमैन और मेज होते हैं। फिर लास्ट में आता है लो कॉमनर, वहाँ सिर्फ फार्मर और अप्राइजर होते हैं। ज़्यादातर केस में हमें जॉब हमारे पेरेंट्स से ग्रांटेड होती है, लेकिन मेरे केस में मैंने अपने पेरेंट्स को जॉब मिलने से पहले ही खो दिया था। तो मैंने एक अलग पाथ चूज़ किया है एडवेंचर का। फिर वो अपनी स्किल बताता है अप्राइज़र। इसमें अगर अप्राइज़ बोलोगे तो एक पैनल शो होएगा जिसमें वो उनकी वैल्यू बताई जाती है। जैसे कि ये रैट की वैल्यू एफ है, लेकिन उसके टीथ की वैल्यू डी है। फिर आइन वो टीथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो टीथ उसके मुंह में बहुत अंदर फंसा हुआ था। फिर आइन उन लोगों से मदद मांगता है, लेकिन वो कहती है मैं ऐसे गंदे रैट को हाथ क्यों लगाऊं? वैसे भी ये रबिश उठाना रबिश स्पीकर का काम है ना, और हम तुम्हारी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालते। तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? फिर आइन उन लोगों को रेड स्टेट देता है। तो स्वॉर्डमैन लात मार कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंख उठा के देखने की हमारे सामने रवि स्पीकर? फिर आयन मुझे माफ कर दो ये कहकर वो गंदे रेड में से वो टीथ निकालने लगता है और कहता है ये जॉब मेरे लिए एक बोझ ही है। फिर वो डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें एक हेलहाउंड की बॉडी दिखती है। फिर सॉर्डमैन कहता है रवि स्पीकर इसका मटेरियल कलेक्ट करो। फिर आयन मटेरियल कलेक्ट करते हुए सोचता है ये तो बी रैंक मटेरियल है, ये काफी स्ट्रेंज है, किल के अकॉर्डिंग या डी रैंक के ऊपर के मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए थे। फिर वो देखते हैं आगे कुछ और बॉडी भी है। फिर आइन कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, किल के मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ वन वे होना चाहिए था। फिर स्वॉर्डमैन कहता है मैप ही रॉन्ग होएगा शायद, तुम बकवास करना बंद करो सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करो। फिर आइन कहता है हमें वापस चले जाना चाहिए। फिर स्वॉर्डमैन कहता है तुम अकेले वापस चले जाओ, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे सोच लो। फिर आयन मटेरियल कलेक्ट करने लगता है। फिर वो रास्ते पे आगे जाने पे उन्हें बहुत सारी बॉडी मिलती है। फिर आयन कहता है यार कुछ ठीक नहीं है, सोचो इतने सारे हेलोन को किस हंटर ने मांगा होगा, और अगर मारा भी होगा तो उन्होंने मटेरियल कलेक्ट क्यों नहीं किया? फिर तभी वहाँ बहुत सारे हेलोन आ जाते हैं। फिर आयन कहता है इसका मतलब हमने जितनी भी बॉडी देखी वो सब एक दूसरे को मार के मिली थी। फिर मैच कहती है अब हम क्या करें, अगर लड़ने भी जाएंगे तो भी हम मारे जाएंगे। फिर वो स्वॉर्डमैन कहता है हमारे पास एक रास्ता है, तुम पैरालाइज स्पेल आइन पे कास्ट करो। जब तक आइन पे हमला करेंगे तब तक हम लोगों को भागने का रास्ता मिल जाएगा। फिर मैच जाते हुए कहती है पैरालाइज स्पेल का ड्यूरेशन थोड़ा कम है, बचकर भाग सको तो भाग लो। फिर आइन बचाने के लिए तरफ तरफ के चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर हेलाउन उसे हर जगह से चिढ़ चिढ़ के खाने लगते हैं। फिर तभी उसके इतने पेन की वजह से पैरालाइज पैल जाने लगता है। तभी वो एक पत्थर से उन्हें पीछे कर देता है और बैग में से कुछ फ्रूट फेंक कर भागने जितना टाइम निकाल लेता है। फिर वो जैसे तैसे गेट के और आता है तो देखता है उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। फिर वो दूसरे रास्ते पे चलने लगता है। फिर वो वही एज के क्लिफ पे आ जाता है। फिर रायन कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, या तो
हेला उनका खाना बनूं या तो नीचे कूद के जान दे दूं। फिर अगले सीन में आयन एक वाटरफॉल और एक बिग ट्री के रूट पर बेहोश हालत में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ एकदम से क्यूट लड़की आती है और आयन के फोrehead पे किस कर कर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आयन की आंखें खुलती है और वो बिग ट्री को देखता है और कहता है, अरे मैं जिंदा हूँ और मेरी इंजरीज भी हील हो गई है, लेकिन कैसे? फिर वो देखता है या ट्री काफी ज्यादा ही बड़ा है और ऊपर से पानी गिरने लगता है। फिर वो अपनी अपराइज स्किल यूज करता है और देखता है यक ड्रेसिल ड्रॉप्स, ये हीलिंग पोशन है, कोई भी इंजरीज हील कर सकती है। फिर वो स्किल ट्री पे यूज करता है और देखता है यक ड्रेसिल एक ऐसा ट्री है जो बिना सनलाइट के ग्रो होता है और इन्फानाइट माना प्रोवाइड करता है। फिर वो कहता है एक टाइम पे यक ड्रेसिल ट्री हमारे वर्ल्ड में भी था, लेकिन वो एकदम से गायब हो गया। हम जो माना यूज करते हैं वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, मतलब कि यक ड्रेसिल से। लेकिन यक ड्रेसिल ट्री गायब होने के बाद भी माना हमें मिलता रहा। उस स्कॉलर ने कहा शायद इस वर्ल्ड में दूसरा यग्drasil भी है। तो सब लोगों ने हर जगह ढूंढा सरफेस पे, लेकिन कहीं नहीं मिला क्योंकि ये तो काफी डीप है ये डंजन के। फिर ये आइन वो ट्री को थैंक यू कहता है उसे सेव करने के लिए, लेकिन तभी किसी लड़की की आवाज आती है। फिर आइन को लगता है शायद मेरी इमेजिनेशन होगी। फिर आइन कहता है अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा, मुझे ये डंजन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये डंजन तो मैप में भी नहीं है, शायद गिल को पता नहीं है। इसका मतलब यहाँ एस रैंक मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, मुझे ध्यान रखना होगा। मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है अप्राइजर के अलावा। फिर वो डंजन में एंटर होने लगता है। तभी वो लड़की दिखाई जाती है, वो उसे रोकने वाली थी। तभी वो एंटर कर देता है। थोड़े आगे जाने के बाद सोचता है यहाँ तो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, अच्छा है मेरे लिए अगर एग्जिट फाइंड कर लेता हूँ तो escape कर ही लूंगा। तभी कोई एक स्लैश में उसका कान काट देता है। फिर वो ईयर्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है तो उसकी उंगलियां भी काट देता है। फिर वो अपनी स्किल वो मॉन्स्टर पे यूज करता है। ग्रेमलिन एक स्मॉल डिमॉन, उसकी अटैक पावर कम है लेकिन इंसेंस भी, और वो अपने विक्टिम को टॉर्चर करता है मारने से पहले। फिर आयन कहता है एस एक एस रैंक, अब तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। फिर ग्रेमलिन अपने इंसेंस फीड से हर जगह चोट पहुंचा के उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर ग्रेमलिन उसका आखिरी वार करने जाता है। तभी डेथ बियर उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। एक जाइंट बियर ताकतवर हार और नुकीले क्लॉस के नाम से जाना जाता है। एक ब्लॉ में एक बोल्डर भी चकनाचूर कर सकता है। फिर डेथ बियर अपने शार्प क्लॉ से आइन की आंखों को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। फिर डेथ बियर आइन को हाथों में उठाकर मसलने लगता है। तभी एक मिरेकल होता है और एक लड़का डेथ बियर का गला एक झटके में अलग कर देता है और फिर कहते हैं उसने भीख मांगी थी इसलिए मैं तुम जैसे एक ह्यूमन को मदद कर रहा हूँ। फिर आयन बेहोश हो जाता है और फिर से वो वाटरफॉल वाली जगह पे आ जाता है और उसकी आइस और इंजरी सब क्योर हो गया होता है। तभी आयन वो क्यूट लड़की को देखता है और कहता है ये बहुत सुंदर है, जैसे कि ये एक फेरी टेल में से आई हो और लग भी फेरी जैसी रही है। फिर वो लड़की एक स्माइल देती है